Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी से, कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, घरों पे सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामर में 10 सीक्वेंसेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे 12 के 12 जो टेंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको प्रत्येक वीडियो में डिटेल्ड में हर टेंस का विवरण मिल जाएगा। इसके अलावा जो शुरू वाली टेंस की सीक्वेंस से पहले की जो वीडियो है उसमें आपको शुरू में 12 के 12 टेंसेस का ब्रीफ स्केच विद हेल्पिंग वर्ब्स के साथ मिलेगा। अब करते हैं बात तो टेंस के आगे जो रिलेटेड टेंस से टॉपिक है वो हमने शुरू करने हैं, जिसमें एक टॉपिक आता है आपका वॉइस का। एक टॉपिक आता है जिसमें वॉइस का जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वॉइस का मतलब क्या होता है। जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, जो चीज हम बोलते हैं उसे वॉइस बोला जाता है। अब जो बात हम बोलते हैं उसको कहने के दो रूप होते हैं, जिसको एक एक्टिव वॉइस बोला जाता है, दूसरा पैसिव वॉइस बोला जाता है। एक तो वो हो गया जो एक्टिव वॉइस है, दूसरा पैसिव वॉइस। अब आपको जानना होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर क्या होता है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के साथ एक्टिव मिलेगा, वर्ब के साथ कार्यकर्ता आपको महत्वपूर्ण रूप से दर्शाया जाएगा। किसमें? एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में इतना सक्रिय नहीं मिलेगा आपको कौन? सब्जेक्ट, बल्कि उसमें महत्वपूर्ण महत्व दिया जाता है किसको? ऑब्जेक्ट को। आपको मैं एक बार फिर से डिटेल में बता दूं, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो कर्ता होता है उसको बोला जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट जिसको बोलते हैं, प्रेडिकेट जिसको बोला जाता है, ये क्या होता है भाई? कर्म, यानी कि बंदा क्या काम कर रहा है। इस चीज को हम डिटेल में अगर समझें तो आप एक वाक्य देखिए, राम ईट्स फूड। राम ईट्स फूड। अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? राम। राम को बना दिया आपने क्या? सब्जेक्ट। ठीक है जी। ये आपकी ईट क्या हो गई? वर्ब। इंडेफिनिट टेंस है जिसके कारण एस लग गया, तो ये बन गई आपकी वर्ब। अब बात करें फूड की, तो फूड यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट का प्रेफरेंस दिया जाता है। सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, क्रिया के साथ उस चीज को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में आपका है राम ईट्स फूड। आपको सीधा पता है कि राम ईट्स फूड, कि राम जो है वो खाना खाता है। विवरण किया गया उसके एक्ट को या वर्ब को दिखाया गया कि खाता है कौन? राम। किसको? फूड को। तो राम के जो मेन प्रेफरेंस है उसको इसमें दर्शाया गया है, जिसके कारण आपका ये वाक्य जो है किसमें बढ़ जाता है बेटा? एक्टिव वॉइस में। इसमें बढ़ जाता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर इसको पैसिव वॉइस में बनाया जाए, जो आपके सामने है, उस पैसिव वॉइस में राम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, बल्कि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? फूड को। जो ऑब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है उसको महत्वपूर्ण महत्व दिया जाएगा। वैसे इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस क्या होगा मैं आपको बता दूं, फिर हम इसे रूल वाइज डिस्कस करेंगे। मतलब रूल क्या कहता है कि अगर आपको जीरोंड के टेंस के अलावा टेंस कोई दिया हुआ है, किसी टेंस में वाक्य दिया है, तो आप अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हो। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। अगर जीरोंड में वाक्य दिया है तो आपकी वही हेल्पिंग वर्ब रहती है, किंतु अगर आपको जीरोंड में वाक्य नहीं दिया है, आईएनजी का वाक्य नहीं है,
तो आप अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये है राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। तो इसमें इसको हम अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट फूड, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेगा। फूड। अगला टेंस कौन सा है आपका, ये आपको वाक्य दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसने बताया आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ गया। अगले टेंस की आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, केवल हेल्पिंग वर्ब। तो अगला टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूस। तो फूड आपका सिंगुलर हुआ। फूड के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे प्रेजेंट की, तो ये आ गई आपकी इज। फूड इज। ईट्स वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म है। आप इसके साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फूड इज, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईट एट ईटर। तो मतलब फूड इज ईटर, फूड इज ईटर। अब प्रीपोजिशन लगती है क्योंकि फूड को खाया गया है किसी के द्वारा, फूड को खाया गया है किसी के द्वारा। तो प्रीपोजिशन लग गई आपकी बाय, किसके, राम। फूड इज ईटन बाय राम। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको जो चीज बताने वाला था स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, जिसको हम इन सारी चीजों को तो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए क्या समझना जरूरी है कि भाई जो टेंस होते हैं या जो बात हम कहते हैं उसकी दो प्रकार होते हैं। एक एक्टिव वॉइस, जो जिसमें सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, सब्जेक्ट को दर्शाया जाता है